स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं मेरठ के आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। पुलिस कितनी भी सख्ती कर ले, लेकिन रील बनाने के लिए युवकों का हाईवे पर स्टंट करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। रोजाना किसी ना किसी हाईवे पर ऐसे स्टंट करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे पर एक युवक का जानलेवा बाइक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वायरल फुटेज में युवक स्पोर्ट्स बाइक पर खड़ा होकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। यह खतरनाक करतब भैंसी टोल प्लाजा के पास किया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हाईवे पर खतरनाक अंदाज में बाइक दौड़ा रहा है। वह कभी बाइक पर खड़ा होकर लहराता है तो कभी हैंडल छोड़कर संतुलन बनाता है। इसी दौरान उसकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली के बेहद करीब से निकलती है, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। टोल प्लाजा पर पहुंचने पर पीछे से आ रहे साथी युवक ने शोर मचाकर टोल कर्मी से बैरियर हटाने की भी मांग की। समय रहते बैरियर हटाया गया, जिसके बाद स्टंटबाज युवक तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। जानलेवा स्टंट का यह पूरा वीडियो दूसरी बाइक पर सवार उसके साथी ने रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मामले में मेरठ पुलिस ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जल्द ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार को पति पत्नी के बीच सड़क पर हुई हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण एमडीए कार्यालय के सामने और महिला थाने के बीच वाली सड़क पर यह घटना उस समय हुई जब एक महिला विवाद के दौरान अपने पति की चलती कार के बोनट पर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेश नाम का युवक अपनी वैगनार कार से गुजर रहा था। किसी पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी अचानक कार के बोनट पर चढ़ गई और वह गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूरी पर कार रोकने के बाद महिला नीचे उतरी और पति से भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। हंगामा ठीक महिला थाना और पुलिस लाइन के सामने हुआ, जहां आला अधिकारी भी अक्सर आवाजाही करते हैं। इसके बावजूद महिला बिना किसी डर के पति को खींचते और पीटते हुए नजर आई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो वायरल हो रहा है। कुछ देर बाद महिला पुलिसकर्मी और महिला थाने की दरोगा मौके पर पहुंची और दोनों को समझाकर थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि दंपति के बीच आपसी विवाद की वजह से झगड़ा हुआ था। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक दो युवक की लात घूसों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि जिन युवकों की पिटाई की जा रही है वे मोबाइल लूट कर भाग रहे थे, लेकिन इस दौरान भीड़ ने मोबाइल लूट कर भाग रहे लुटेरों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दो युवकों को पब्लिक द्वारा पीटा जा रहा है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। जानकारी करने पर पाया गया कि ये मामला थाना नौचंदी क्षेत्र का है। यहाँ पर दो लड़के फोन छिनैती करके भाग रहे थे, जहाँ पब्लिक द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद उनको पुलिस को सौंपा गया था। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सामने पेश किया गया था, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में गुलदार के हमलों में जा रही लोगों की जान को लेकर किसानों का गुस्सा भड़क उठा है। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के पदाधिकारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने डीएफओ ऑफिस को भेड़ और बकरियों से भर दिया। इसके अलावा गोवंश भी वहां बांध डाले। उन्होंने मांग उठाई है कि गुलदार के हमलों से मुक्ति को जब तक ठोस रणनीति नहीं बनाई जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि रविवार को नजीबाबाद के गाँव इससेपुर में गुलदार ने महिला पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, महिला का पति काफी दूर तक अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर इलाज के लिए ले गया था। इसकी वजह एम्बुलेंस का न आना और चिकित्सकों की लापरवाही रही थी, जिसके बाद महिला के शव को उसका पति डीएफओ कार्यालय पर ले गया था, जहां पर किसानों का धरना चल रहा था। भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने महिला की चिता डीएफओ कार्यालय पर लगवा दी थी। हालांकि अधिकारियों द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए कड़े कदम उठाने के आश्वासन के बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया, लेकिन गुलदार व उसके हमलों से मुक्ति के लिए भाकियू ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के पदाधिकारियों ने डीएफओ कार्यालय पर पशु बांध दिए। भाकियू पदाधिकारी गुलदार के हमलों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे मुख्यालय पर भी डीएफओ की तैनाती की मांग कर रहे हैं। साथ ही गुलदार के हमलों को लेकर अब आंदोलन शुरू हो गया है। साथ ही आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या है, लगातार लोगों की जान जा रही है, यह मुद्दा शासन स्तर तक उठाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा डीएफओ कार्यालय भेड़ बकरियों से भरा हुआ है।
बुधवार 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले मंगलवार को लालकुर्ती के एसडीएम गार्डन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मेरठ हापुड़ से भाजपा सांसद अरुण गोविल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, व्यापारी नेता नीरज मित्तल आदि ने अपने संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए गए विकास कार्य को विस्तार से बताया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज के समय में भारत नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली है तभी से भारत एक नए युग की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, जिसके परिणाम भारत की जनता को भविष्य में पता चलेंगे। वहीं उधर बिजनौर में महिला की मौत के घाट उतारने वाला गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि काफी समय से गुलदार क्षेत्र में देखा जा रहा था। उधर गुलदार कैद होने की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वहीं गुलदार पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में राहत की सांस ली। कार्प सर्वे बहिष्कार को लेकर मंगलवार को पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश के दर्जनों सदस्य ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंपते हुए पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने बताया कि एपिस्टैक डिजिटल कार्प सर्वे कार्य करने में पंचायत सहायकों की डीसीएस अंतर्गत डिजिटल कार्प सर्वे का कार्य लेखपालों के स्थान पर प्राइवेट सर्वे द्वारा संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्णय के अनुपालन में कृषि विभाग द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वेयरों का चयन एवं उनके मानदेय की व्यवस्था की जा रही है, जिसका व्यवहार भी कृषि विभाग वहन करेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक निम्नलिखित ठोस कारणों के आधार पर उक्त कार्य को संपादित करने में पूर्णतः असमर्थ हैं। पंचायत सहायकों द्वारा कार्प सर्वे कार्य न कर पाने के प्रमुख कारण उचित तकनीकी संसाधनों, मोबाइल फोन आदि का अभाव है, जबकि अधिकांश पंचायत सहायकों के पास उचित क्षमता का स्मार्टफोन या जीपीएस सपोर्टेड मोबाइल उपकरण नहीं है, जो इस कार्य के लिए आवश्यक है। आज हम पूरे जिले भर के पंचायत सहायक डीएम साहब के पास एक ज्ञापन देना आए हैं। हमारा सबसे पहला मुख्य बिंदु ये है कि हम पे क्रॉप सर्वे का कार्य करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो कि हमारा ये काम है ही नहीं। शासन आदेश कोई हमारे लिए नहीं आया है। हमारी नियुक्ति पंचायत राज विभाग के लिए हुई है, लेकिन हमसे कृषि विभाग का काम कराया जा रहा है, हमसे स्वास्थ्य विभाग का काम कराया जा रहा है। और जब इसका श्रेय दिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से, तो वो हमने आयुष्मान कार्ड बनाए थे। 95% आयुष्मान कार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों ने बनाए थे। और जब इसके श्रेय देने की बात आई तो स्वास्थ्य विभाग के आशा और आंगनबाड़ी को इसके श्रेय दिया गया। हमारा उसमें कहीं नाम नहीं है। आज जब क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है तो कल को इसके श्रेय देने वाली बात आएगी तो स्वास्थ्य कृषि विभाग को ही इसका श्रेय दिया जाएगा। हमारा कोई नामो निशान कहीं नहीं है। तो हमारा यही है कि हम दूसरे विभाग का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज हमारी ये है कि ब्लॉक के अधिकारी और जिले के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो कोई पंचायत सहायक क्रॉप सर्वे का कार्य नहीं कर रहा है उसे आप हटा दीजिएगा कोई बहाना बना करके, और दूसरे पंचायत सहायक जो है वो ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। तो हमारा ये कहना है, अगर किसी भी पंचायत सहायकों को पूरे जिले भर से हटाया गया तो पूरे जिले के पंचायत सहायक इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए हम 100% तैयार है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को दर्जनों सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि शिक्षकों की मुख्य मांग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को खत्म करना है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे। शिक्षकों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उनकी नौकरी और प्रमोशन खतरे में पड़ गया है और वे सरकार से हस्तक्षेप करके पुराने शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से छूट दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम और अन्य संबंधित मंत्रियों को भी ज्ञापन सौंपा गया। हम लोगों की मांग ये है कि 2011 से पूर्व टेट लागू हुआ था। जब 2011 को लागू हुआ है उससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए ये लागू नहीं होना चाहिए। तो ये नियम विरोध है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ये जो बात रखी है, हम सब इसका विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जो हमारा ये प्रोग्राम है अध्यापकों का, ये बेसिक के अध्यापक हैं हमारे सारे, और जिनकी सेवाएं लगभग किसी की 30 साल, किसी की 25 साल, किसी की 15 साल भी
इनमें है। हमारे पर अभी केंद्र सरकार ने एक संशोधन किया है कि सभी अध्यापकों को टेट पास करना है, जबकि जब हमारी नियुक्तियां हुई, जिसकी नियुक्तियां 30 साल पहले हुई, जिसकी नियुक्ति 25 साल पहले हुई, उस समय जो भी अर्हता थी टीचर बनने के लिए वो हमने पास किया, उसी के आधार पर हम टीचर बने। तो हमारा ये मतलब है कि उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट को भी आधी अधूरी बात बता करके सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश निकलवा दिया कि सभी टेट करेंगे। अब हमारा ये विरोध है कि हम जब अपनी अर्हता पूरी करके सर्विस में आए हैं तो हम दोबारा से टेट क्यों करें। तो हमारी जो छवि है उसको धूमिल किया जा रहा है, इस छवि को हम धूमिल नहीं होने देंगे, हम दोबारा से टेट नहीं करेंगे। टेट यदि कराना है तो पूरे भारतवर्ष में टेट लागू करते, जितने भी सेवाएं में अध्यापक हैं या दूसरे भी कोई भी विभाग है सब में टेट कराओ, जो एमपी एमएलए उनका भी टेट कराओ, एक परीक्षा करा दो पूरे देश में, हम उसके लिए तैयार है, टेट करेंगे। देखो कितने लोग टेट पास करते हैं, जो टेट पास न करे उसको वापस कर दो, लेकिन हर विभाग में हो, हमारे पर ना थोपा जाए। हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल से स्वास्थ्य ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। अभिनेता को एक अभिनेत्री द्वारा लगाए गए बलात्कार के गंभीर आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। शालीमार गार्डन पुलिस ने उन्हें सोमवार को अमरोहा स्थित उनके फार्म हाउस से हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के कारण उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी मेडिकल जाँच के लिए जिला MMG अस्पताल ले जाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें डासना जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।